एक बार की बात है, भरत और कुमार नाम के दो मित्र थे। भरत ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। भरत के पास 5,000 सोने के सिक्के थे। उसने सभी सोने के सिक्के एक घड़े में डाले और ऊपर से उसमें बीज डाल दिए, जिससे यह लगे कि पूरे घड़े में बीज ही है। वह यह घड़ा लेकर कुमार के घर गया। वह कुमार से बोला कि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। मुझे 1 वर्ष का समय लगेगा। जब तक मैं न लौटूं तब तक यह घड़ा तुम अपने पास रख लो। कुमार ने घड़ा अपने पास रख लिया। 1 वर्ष भी बीत गया, लेकिन भरत तीर्थ यात्रा से नहीं लौटा। कुमार ने यह जानने के लिए कि घड़े में क्या है, पूरा घड़ा खाली कर दिया। जब उसको घड़े के नीचे सोने के सिक्के मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी सोने के सिक्के ले लिए। इसके बाद उसने बाजार से नए बीज लाकर घड़े को भर दिया। कुछ दिनों बाद जब भरत तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने कुमार से अपना घड़ा मांगा। कुमार ने उसको वह घड़ा दे दिया। भरत घड़े में सोने के सिक्के न देखकर कुमार से अपने सोने के सिक्के मांगने लगा। कुमार ने उसको अनजान बनकर कहा कि कौन से सोने के सिक्के, तुमने तो मुझको बीजों से भरा घड़ा दिया था। भरत कुमार को लेकर तेनाली रमन के पास गया। उसने तेनाली रमन को सारी बात बताई। तेनाली रमन ने घड़े के बीजों को देखकर कहा कि तुम कुमार के पास घड़ा 1.5 वर्ष पहले छोड़कर गए थे, लेकिन ये बीज तो नए लग रहे हैं। कुमार ने तुम्हारे घड़े में से सोने के सिक्के निकालकर इसमें नए बीज बाजार से लाकर डाल दिए हैं। कुमार फिर भी तेनाली रमन से मना करने लगा कि उसने सोने के सिक्के नहीं निकाले। तेनाली ने कुमार को कहा कि अब तुमको भरत को 10,000 सोने के सिक्के लौटाने होंगे। यह सुनकर कुमार आश्चर्य से बोला कि लेकिन घड़े में तो 5,000 सिक्के थे। उसके यह बोलने से यह तय हो गया कि उसने ही सोने के सिक्के चुराई है। भरत ने तेनाली रमन की चतुराई की प्रशंसा की। राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। एक बार उन्होंने कृष्णदेव राय से दान में आम देने की इच्छा जाहिर की। राजा ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए रत्नागिरी से बहुत सी आम की पेटी मंगवाई। लेकिन जिस दिन दान करना तय हुआ था उससे पहले ही कृष्णदेव राय की माता की मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे नियम के साथ अपनी माता का क्रियाकर्म किया। जब उनको अपनी मां की आम दान करने की इच्छा याद आई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा आम दान करने की थी, अब उनको क्या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आए थे वह लालची थे। उन्होंने राजा से कहा कि उनको अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने के बने आम उनको दान करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों को सोने के बने आम दान में दिए। जब तेनाली रमन को यह पता चला तो उन्होंने भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को बुलाया। जब तीनों ब्राह्मण घर में आ गए तो तेनाली रमन ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद तेनाली ने लोहे के गर्म सरिये को अपने हाथ में ले लिया। जब ब्राह्मणों ने तेनाली से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तेनाली रमन ने कहा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सरिये को उनके घुटने में लगा दूं जिससे उनका घुटना ठीक हो जाए। अब मेरी मां तो रही नहीं, इसलिए मैं यह आपके साथ यह करके अपनी मां की आत्मा की शांति करना चाहता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुम गलत कर रहे हो। तेनाली ने कहा, जिस तरह आपने सोने के आम लेकर राजा की मां की आत्मा की शांति करी थी, वैसे ही आप इस तरीके से मेरी मां की आत्मा की शांति भी कर दो। तेनाली की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने तेनाली से और राजा से माफी मांगकर सोने के आम वापस करे। तेनाली ने राजा को समझाया कि इस तरह लालची ब्राह्मणों के चक्कर में पड़कर राजकोष को खर्च न करे। एक बार विजयनगर राज्य के बाहरी इलाके में खुदाई का काम चल रहा था।
वहां पर खोदने पर लोगों को एक विष्णु की प्रतिमा मिली। वह जगह भी विजयनगर इलाके में आती थी, इसलिए राजा कृष्णदेव राय को सूचित किया गया। कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ उस विष्णु की प्रतिमा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। राजा और उनके मंत्रियों ने विष्णु की प्रतिमा को देखकर निर्णय किया कि वहां पर पहले जरूर विष्णु का मंदिर होगा, जो समय के साथ जमीन के नीचे दब गया होगा। राजा ने मंत्री को वहां फिर से बड़ा विष्णु मंदिर बनाने के लिए बोला। इसके साथ साथ आसपास बगीचा बनाने को बोला। इसके बाद राजा वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब मंदिर और बगीचे का काम पूरा हो गया तो राजा देखने के लिए दोबारा आए। राजा ने जब देखा कि मंदिर बहुत ही सुंदर बना है। जब वह बगीचे में घूम रहे थे तो उनने मंत्री से कहा कि यहाँ कुछ कमी है। मंत्री राजा से बोला, महाराज, मैंने इस बगीचे में सब प्रकार के फूल और फल के पौधे लगवाए हैं, जिससे जो भी भक्त मंदिर के दर्शन करने आए तो यहाँ के फूल और फल का प्रयोग कर सके। राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी इस बगीचे में कुछ कमी रह गई। तेनाली रमन ने राजा को कहा, महाराज, आप जिस कमी की बात कर रहे वो दूसरी तरफ है। तेनाली ने राजा को बगीचे की दूसरी तरफ खुद का लगाया हुआ तुलसी का पौधा दिखाया। राजा ने कहा कि विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी होती है। जब मंत्री को यह बात पता लगी तो वह शर्मिंदा हो गए कि वह बगीचे की इस कमी को न जान सके जो कि बगीचे की असली सजावट है। राजा ने तुलसी का पौधा लगाने पर तेनाली की तारीफ की। एक बार विजयनगर राज्य में बहुत गर्मी पड़ी। तेनाली रमन राजा कृष्णदेव राय से 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। 15 दिन बीत जाने के बाद भी तेनाली रमन नहीं लौटे तो राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों को तेनाली रमन के गांव भेजा। तेनाली की अनुपस्थिति में कुछ मंत्री राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने लगे। तेनाली रमन 1 महीने के बाद खुद ही दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने तेनाली से कहा कि तुमने 15 दिन के बाद लौटने को बोला था। इस पर तेनाली रमन ने कहा कि महाराज, 15 दिन के बाद मैं गांव में ही एक जादूगर से जादू सीखने लग गया था। अब मुझे बहुत अच्छा जादू आता है। मैं अब नदी नहरें गायब कर सकता हूं। उसकी यह बात सुनकर राजा और सभी दरबारी हंसने लगे। तेनाली ने फिर से कहा, यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा न हो रहा हो तो मैं इसको साबित कर सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन तेनाली राजा और कुछ मंत्रियों के साथ विजयनगर राज्य में चले गए। वहां पहुंचने के बाद तेनाली ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने 4 नहरें गायब कर दी है। यदि आपको भरोसा न हो रहा हो तो आप मंत्री से पूछ लीजिए। आपने 7 नहरें बनाने को कहा था, लेकिन अभी यहाँ केवल 3 नहरें हैं। इस बात को सुनकर राजा को पता चल चुका था कि मंत्री ने बेईमानी की है, सही से नहरें, नदी बनाने का काम नहीं किया। मंत्री इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा से माफी मांगने लगा। राजा ने उसको कारावास की सजा सुनाई। तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, मैं 15 दिन के बाद गांवों का दौरा कर रहा था, जिससे मुझे यह पता लगा कि गांव में बहुत सी नहरें, नदी खुदाई का काम नहीं हुआ है। राजा ने तेनाली को इस बात पर प्रसन्न होकर इनाम दिया। एक बार की बात है, कृष्णदेव राजा के दरबार में सुंदर नाम का एक मंत्री था, जो तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली ने उसका 1-2 बार अपमान किया था। उसके साथ राज पंडित भी तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली उसको कोई भाव नहीं देता था। सुंदर और राज पंडित साथ बैठकर तेनाली की बुराई करता और उसको सबक सिखाने की कहता था। सुंदर ने राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने की साजिश बनाई। वह राजा के पास गया और बोला कि तेनाली हमारे राज्य के लोगों को मूर्ख बना रहा है और वह आपके खिलाफ भी बोल रहा है।
राजा ने सुंदर को कहा कि तुमको जो भी शिकायत है राजसभा में कहो। इसके बाद सुंदर चला गया। राजा ने सोचा बहुत दिन से सुंदर तेनाली के खिलाफ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहां पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रमन के खिलाफ जो भी बात बोली राजा ने उसको सच समझ लिया। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। तेनाली ने कुछ दिनों बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनाली राम ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान तेनाली राम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उनने तेनाली की तारीफ की। तेनाली का नाटक। एक बार राजदरबार में तेनाली रमन को नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनाली रमन से कहा कि यह राजदरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से निकाला जाता है। जब तेनाली रमन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने तेनाली रमन के तेवर, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तेनाली रमन नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरुजी की इजाजत से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। नदी से उसका शरीर भी नहीं मिला। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, जिसने मेरे तेनाली रमन को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिन में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर न दो तब तक तुमको दरबार में आने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहां पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रमन के खिलाफ जो भी बात बोली राजा ने उसको सच समझ लिया। वह यह कहकर खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ चुका था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे।
तेनाली ने कुछ दिनों बाद एक भोज आयोजन किया जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनालीराम ने खुद का और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान तेनालीराम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर से उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित ने सोचा कि सुंदर जरूर मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए और उनने तेनाली की तारीफ की। बार राज दरबार में तेनाली रमन को नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनाली रमन से कहा कि यह राज दरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से निकाला जाता है। जब तेनाली रमन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने तेनाली रमन के तेवर, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजा ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। वह राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तेनाली रमन नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरुजी की इजाजत से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। नदी से उसका शरीर भी नहीं मिला। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, जिसने मेरे तेनाली रमन को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। इसके बाद लड़का राजा को आश्रम में लेकर गया। वहां पर लड़के के गुरु अपने आसन पर बैठे थे। राजा ने गुरुजी से सारी बात पूछी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां पर फिसल कर तेनाली डूब गया था। गुरुजी ने कहा कि तुम उस जगह को क्यों देखना चाहते हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तेनाली रमन से अभी मिलवा सकता हूं। इसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। राजा ने अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तेनाली रमन को अपने सामने पाया। राजा ने तेनाली रमन को गले लगा लिया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा, गुरुजी कहाँ गए। तेनाली रमन ने कहा कि मैं ही गुरुजी हूं और मैं ही तेनाली। इसके बाद राजा को तेनाली रमन के नाटक का पता चल चुका था, लेकिन राजा तेनाली रमन को पाकर बहुत खुश थे। एक बार की बात, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने कहा कि वह देश विदेश में बहुत जगह जादू दिखा चुका है और उसको बहुत इनाम मिले हैं। राजा के कहने पर उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि यह जादू एक प्रकार की हाथों की सफाई होता है। अगर किसी की नजरें तेज हो तो वह इसको पकड़ भी सकता है। आप सब इस जादू को ध्यान से देखिए। उसने एक कबूतर के ऊपर लाल कपड़ा डालकर उसको अंडे में बदल दिया। वह बोला, किसी ने देखा मैंने कैसे कबूतर को अंडे में बदल दिया। किसी को मेरे हाथ की सफाई का पता लगा, मैंने यह कैसे किया। क्या यहाँ दरबार में सभी लोगों की आंखें कमजोर हैं? इसके बाद उसने उस अंडे के ऊपर लाल कपड़ा डाला और उसको सोने के सिक्के में बदल दिया। इसके बाद भी उसने सभी लोगों से पूछा, किसी को मेरे हाथ की सफाई नजर आई। उसने तेनाली रमन को कहा कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इस जादू के खेल में बुद्धिमानी काम नहीं आएगी।
तुमको तेज नजरों से इसको पकड़ना होगा। फिर उस जादूगर ने कहा कि ध्यान से देखना कैसे मैं इस सोने के सिक्के को हवा में गायब करता हूं। इसके बाद उसने सोने के सिक्के को ऊपर फेंका और वह गायब हो गया, जिससे सभी दरबार के लोग हैरान रह गए। उसने तेनालीरामन को कहा कि तुम्हारी आंखें भी कमजोर है, तुम भी मेरा जादू नहीं पकड़ सके। इसके बाद वह दरबार में मौजूद सभी लोगों को कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसा कुछ करके दिखा सके। उसके घमंड को देखते हुए तेनालीरामन ने कहा कि मैं जो बंद आंखों से कर सकता हूं, उसको तुम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर जादूगर बोला, जो तुम बंद आंखों से करोगे, अगर मैं खुली आंखों से भी नहीं कर सका तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यदि मैंने वह कर लिया तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। जब यह बात तय हो गई तो तेनालीरामन के कहने पर एक सैनिक लाल मिर्च का पाउडर लेकर आया। तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च के पाउडर को अपनी आंखों के ऊपर डाल दिया। उसके बाद अपनी आंखें खोल ली। यह देखकर जादूगर ने सोचा, अब तो मैं फंस गया हूं। अगर मैंने मिर्च का पाउडर अपनी आंखों में डाला तो मेरी आंखें फूट जाएंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे तेनालीरामन का गुलाम बनना पड़ेगा। उसने तेनालीरामन से माफी मांगी कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपकी गुलामी को स्वीकार करता हूं। तेनालीरामन ने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं कि तुम अपना घमंड और बदतमीजी छोड़कर जादू का खेल दिखाओ और सभी लोगों की इज्जत करो। जादूगर ने कहा कि आगे से वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद वह चला गया। राजा ने तेनालीरामन से कहा, मैंने तुमसे बड़ा जादूगर नहीं देखा जिसने बदतमीज और घमंडी जादूगर को कुछ देर के अंदर ठीक कर दिया। इसके बाद सब दरबारी हंसने लगे। 8